सो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स एज वी नो कि आई थिंक आप सभी को पता ही है कि दो तरीके की रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होती हैं, जिसमें अगर हम बात करें फर्स्ट की सो मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि आपने ह्यूमन बींग्स में देखा है कि वहाँ पर होती है फीमेल्स में, और दूसरी साइकिल होती है ईस्ट्रस साइकिल। ओके, सो जिसको हम हीट साइकिल भी बोलते हैं, जो कि एनिमल्स में मिलती है, जैसे कि काओ, शीप, डियर, रैट, इनमें डॉग्स, इन चीज़ों में मिलती है एनिमल्स में। सो दो तरीके की रिप्रोडक्टिव साइकिल है। चलते हैं हम यहाँ पर। देखो, मैंने यहाँ पर रिप्रोडक्टिव साइकिल्स को इतने ईजी वे में यहाँ पे आपके सामने बनाया है। आई थिंक कि आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी इस तरीके से इतने ईजी वे में यहाँ पर कॉलम वाइज नहीं मिलेंगे आपको, जहाँ तक मैंने भी देखा है, मैंने भी ऑब्जर्व किया है यूट्यूब पर। सो आई होप कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ईस्ट्रस साइकिल। सो स्टार्ट करती हैं फर्स्ट। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फर्स्ट पॉइंट की, विच इज़ कि इट अकर्स इन प्राइमेट्स लाइक ह्यूमन, एप या मंकी। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें, ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है, एप के अंदर होती है, मंकीज़ के अंदर होती है, जो कि क्या है, सभी प्राइमेट्स। और प्राइमेट्स क्या है, एक मैमल का एक ऑर्डर है। प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स ये ऑर्डर होते हैं। आपने जब क्लासिफिकेशन पढ़ती है तो वहाँ पर ऑर्डर्स आते हैं। सो ये प्राइमेट क्या है, एक ऑर्डर है मैमल्स का। सो उसके अंदर ये वाले ऑर्गेनिज्म हैं। तो हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर, एप के अंदर और मंकीज़ के अंदर ये चीज़ें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। अगर हम ईस्ट्रस साइकिल की बात करें, जिसको हम बोलते हैं हीट साइकिल, सो वो नॉन प्राइमेट्स के अंदर होती है, यानी जो प्राइमेट नहीं है बाकी उन सभी के अंदर ये वाली साइकिल होती है। जैसे काओ, रैट, शीप, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इनके अंदर ईस्ट्रस साइकिल होती है। ओके, सो प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स आगे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट। इसमें देखेंगे कि प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स क्या होते हैं, आपको पता चल जाएगा कि प्राइमेट्स वो होते हैं जो कि हैविंग लार्ज ब्रेन, फॉर ब्रेन, उनका जो ब्रेन होता है वो कैपेसिटी, उसके जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। और नॉन प्राइमेट्स का स्मॉल ब्रेन होता है। सो उनकी जो वॉल्यूमिनेट पावर जो होती है वो कम होती है। अगर हम प्राइमेट्स की बात करें तो वो इंटेलिजेंट होते हैं। ओके, सो और अगर हम बात करें नॉन प्राइमेट्स की तो वो इतने इंटेलिजेंट नहीं होते। जैसे अगर काउ से या इन चीज़ों से कंपेयर करें और हम अपने आप को, सो हम ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अगर हम बात करें उनकी जो पावर होती है, किस तरीके पर ज़्यादा वो फोकस करते हैं, सो दे रिलाई ऑन विज़न। हमारी जो पावर विज़न है वो काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन ये अगर किसी चीज़ को महसूस करते हैं, किसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, तो वो इनकी पावर होती है स्मेल। ओके, सो अगर हम साइकिल्स की बात करें कि रिप्रोडक्टिव साइकिल कौन सी यूज़ करते हैं प्राइमेट्स और कौन सी यूज़ करते हैं नॉन प्राइमेट्स, तो प्राइमेट्स के अंदर यूज़ होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे कि अभी पीछे भी हमने देखा है, और नॉन प्राइमेट्स के अंदर होती है ईस्ट्रस या हीट साइकिल। ओके, सो अगर हम बात करें प्राइमेट्स जो होते हैं वो कॉन्टीन्यूस ब्रीडर्स होते हैं। कॉन्टीन्यूस ब्रीडर्स का मतलब है कि जो कंटिन्यूसली, उनके लिए कोई एक टाइम नहीं होता, एक सीज़न नहीं होता कि इसके दौरान ही वो मेंस्ट्रुअल साइकिल करेंगे, तो उनका कोई टाइमिंग नहीं होती, वो पूरे साल में कभी भी ब्रीडिंग कर सकते हैं। सो इसलिए उनको हम बोलते हैं कॉन्टीन्यूस ब्रीडर्स। जबकि नॉन प्राइमेट्स होते हैं सीजनल ब्रीडर्स, यानी उनके लिए एक फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, एक सीज़न होता है, उसी के दौरान वो ये काम कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल कर सकते हैं। सो इसलिए उनको हम बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। ठीक है, सो एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे ह्यूमन, एप्स, मंकी, गिब्बन्स, ये जितने भी प्राइमेट्स हैं, ये सभी प्राइमेट्स हैं, ये मैमल्स हैं। और काउ, शीप, रैट, बर्ड्स, डियर, डॉग, ये भी मैमल्स हैं, बट ये किस कैटेगरी में आते हैं, नॉन प्राइमेट्स। तो ओवरऑल ये प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में डिफरेंस हो गया है। सो चलते हैं हम अपना प्रीवियस में कि इट अकर्स इन प्राइमेट्स, ये हमने कर लिया है। सेकंड आता है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस मेंस्ट्रुअल। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल की कितनी फेजेस हैं, 4 फेजेस हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल, सेकंड प्रोलिफेरेटिव, थर्ड ओव्यूलेटरी एंड सेक्रेटरी फेज। अराउंड 28 डेज की होती है, आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में, और उसकी 4 फेजेस होती हैं। मेंस्ट्रुअल होती है सबसे पहले, देन प्रोलिफरेटिव, देन ओव्यूलेटरी एंड सेक्रेटरी फेज। उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जबकि अगर हम ईस्ट्रस साइकिल की बात करें या हीट साइकिल की बात करें, तो इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट पीरियड, ईस्ट्रस और हीट जिसको हम बोलते हैं, फिर उसके फॉलोड बाय एनेस्ट्रस साइकिल, देन पैसिव पीरियड जो कि लगभग सिर्फ हीट पीरियड जिसको हम बोलते हैं वो 12 घंटे से 24 घंटे के बीच का होता है, अगर हम काउ की बात करें उसके अंदर।
सो इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट पीरियड होता है। हीट साइकिल होती है लगभग 24 घंटे के लिए, 12 घंटे से 24 घंटे के लिए, और हीट ख़त्म होने के बाद फिर उसके दोबारा ईस्टस की जगह दोबारा से वह नॉर्मल हो जाता है, दैट मीन्स कि एन एस्टस हो जाता है। सो दोबारा से उसका पैसिव पीरियड आ जाता है। सो ओवरऑल ये था ईस्टस। थर्ड पॉइंट की बात करें अगर हम यहाँ पर, सो वो है कि फीमेल्स डू नॉट शो स्ट्रॉन्ग इररेसिस्टिबल सेक्सुअल अर्ज, कि जो फीमेल्स होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली, उनके अंदर सेक्सुअल अर्ज जो होती है वो पूरी अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 28 डेज़ का टाइमिंग है उसके अंदर नहीं होती। ओके, सो स्ट्रॉन्ग जो पावर होती है कॉपुलेशन करने के लिए, जो पावर आती है वो इनके अंदर ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो नॉर्मल होती है। लेकिन अगर हम हीट साइकिल की बात करें, ईस्टर साइकिल की, तो उनके अंदर जो पावर होती है सेक्सुअल, वो जो 12 से 24 घंटा है उसी के दौरान उनके अंदर होती है, यानी उसी के दौरान वो कॉपुलेशन कर सकते हैं। सो उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर सेक्स के लिए होती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, सो दे डू नॉट शो हीट प्रोडक्शन, यानी अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले फीमेल्स की बात करें तो उनके अंदर जो हीट प्रोडक्शन है वो हीट एक नहीं बनकर आती, यानी जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, सो यही टेम्परेचर थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल वो बना रहता है। अगर 28 डेज़ की है, सो 28 डेज़ तक वो हीट जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बढ़ जाता है। सो इसलिए मतलब हीट प्रोडक्शन नहीं होती। लेकिन अब बात करें ईस्टस में, तो वहाँ पर हीट प्रोडक्शन कब होता है तेजी से, जो हीट बनती ईस्ट्रस बनती है वो होता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन का टाइम आता है, ओव्यूल का बनने का टाइम आता है एग्स का, सो तब वहाँ पर हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, इसीलिए हम उसको हीट प्रोडक्शन बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज बॉडी का हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, सो कॉपुलेशन डज नॉट अकर इन मेंस्ट्रुअल फेज, कि जो कॉपुलेशन है, जो मीटिंग होती है वो मेंस्ट्रुअल फेज में नहीं होती। ओके, जो मेंस्ट्रुअल फेज आएगी, क्योंकि 4 फेजेस हमने पढ़ी, सबसे पहले पेज मेंस्ट्रुअल फेज, तो उस फेज में कॉपुलेशन नहीं होता मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। लेकिन उनकी बात करें तो उनका जो कॉपुलेशन है अकर्स एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन और हीट ओनली, जो हीट वाला टाइम पीरियड है या ओव्यूलेशन वाला टाइम पीरियड है, सिर्फ उसी के दौरान वो कॉपुलेशन कर सकते हैं, उसके अलावा वो कॉपुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए सिर्फ ओव्यूलेशन के दौरान, हीट के दौरान ही कॉपुलेशन हो सकता है। जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो वहाँ पर मेंस्ट्रुअल फेज को छोड़कर बाकी किसी भी फेज में आप रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट विच इज़ ब्लड फ्लोज इन दिस साइकिल, कि और ईस्टस में ब्लड फ्लो नहीं करता। ब्लड फ्लो मीन्स ब्लीडिंग। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है वहाँ पर होता क्या है कि एक एंडोमेट्रियम होता है, शेडिंग होने लगती है, ब्रेकिंग डाउन होने लगता है। अगर देखो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो यूट्रल लाइन लेयर्स होती हैं, तो जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जो यूट्रस को बचाने का काम करती है, प्रोटेक्ट करने का काम, तो वो धीरे धीरे ब्रेकिंग डाउन होने लगता है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग बाहर आने लगती है। ओके, सो एंडोमेट्रियम की शेडिंग होगी, देन वहाँ से उसको वो ब्लड के फॉर्म में वो बाहर निकल जाता है थ्रू द वेजाइना। सो ब्लडिंग यहाँ पर होती है। लेकिन अगर ईस्टर साइकिल की बात करें तो वहाँ पर ब्लडिंग नहीं होती। हाँ, शेडिंग अकर्स बट नॉट ब्लीडिंग एज एंडोमेट्रियम रीएब्सॉर्ब, कि शेडिंग तो होगी, एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो तो टूटेगी, लेकिन वो बाहर नहीं जाएगी ब्लीडिंग के फॉर्म में, वो सिर्फ रीएब्सॉर्ब हो जाती है, दोबारा से बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब हो जाती है, तो वो ब्लीडिंग वहाँ पर नहीं होती। इसलिए अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जो कि है लास्ट पॉइंट, दे आर कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स एज दे आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज आपने पढ़ा है, 3 फेज होती हैं, तो रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स बोलते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले जो एनिमल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन वाली जो पावर होती है वो पूरी जो उनकी रिप्रोडक्टिव फेज होती है, जब तक भी वो रिप्रोडक्टिव फेज रहेगी उनकी, जितने भी साल तक वो रहने वाले हैं 40-45 साल, तो वो उनके अंदर कंटिन्यूसली पूरे साल भर रहेगी, पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में रहेगी, ऐसा नहीं कि 1-2 बार ही। लेकिन ईस्टर साइकिल की बात करें तो वो होते हैं सीजनल ब्रीडर्स, बिकॉज दे आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन्स ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव फेज, कि जो कंडीशंस आती हैं, फेवरेबल जो कंडीशंस होंगी उन्हीं के दौरान वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होंगी और तभी उनके अंदर रिप्रोडक्शन होगा, ओके, कॉपुलेशन होगा। सो इनका एक सीज़न होता है, एक सीज़न के दौरान ही वो करती हैं, बर्ड्स हों, चाहे काउस हों, चाहे रैट्स हों, शीप्स हों, तो ये जितने भी एनिमल्स हैं इनके अंदर एक सीज़न होता है, तभी इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। ओके,
सो ओवरऑल ये आपका था मेंस्ट्रुअल एंड ईस्टर साइकिल। आई होप कि आपको समझ में आ गया और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप काफ़ी इजीली तरीके से। किसी भी बुक में नहीं मिलेगा आपको, किसी भी जगह पे ये इस तरीके से नहीं मिलेगा। ओके, सो आप यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। सो नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि अगर हम इनकी बात करें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी बार हो सकती है और हीट कितनी बार प्रोडक्शन हो सकता है एनिमल्स में, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पता है हर 28 डेज़ के बाद रिपीट होती रहती है। लेकिन ईस्टर साइकिल अगर हम बात करें तो कितनी बार होती होगी साल भर में, तो देखो ये तीन तरीके की होती हैं कि एक ही बार होना पूरे साल भर में, एक बार ईस्टर साइकिल का होना, हीट प्रोडक्शन होना, या 2 बार होना लगभग 6 महीने के बाद, तो 2 बार होना, और ज़्यादा तरीके से ज़्यादा बार भी ये हो सकती है। जैसे रैट की बात करें, चूहे की बात करें, तो उनके अंदर काफ़ी बार एक साल में काफ़ी बार हीट प्रोडक्शन होती है, इसलिए हम उनको क्या बोल देते हैं, पॉलीएस्ट्रस, क्योंकि काफ़ी एक साल में कई बार वो हीट प्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, जल्दी से ऑफस्प्रिंग आ जाती हैं। पॉलीएस्ट्रस वो होते हैं। सो दूसरा होते हैं डाइएस्ट्रस, जो कि एक साल में सिर्फ 2 ही बार हीट प्रोडक्शन कर सकते हैं, और एक होता है सिर्फ आपका सिंगल यानी मोनोएस्ट्रस, जिनमें सिर्फ एक ही बार रिप्रोडक्शन होता है एक साल में, फिर नेक्स्ट ईयर वो करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म आपको पता है, जैसे काऊ एक साल में एक बार ही कर सकती है। ओके, सो ये था हमारे रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। आगे चलते हैं। ये आपने कर लिया है प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी आप। नेक्स्ट है आपका एक बीच में एक शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम आया था, वो क्या होता है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ पिक्चर में। एक पिक्चर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंडोमेट्रियम, दिस पोर्शन एक यूट्रिलाइन एक लेयर है, लाइनिंग लेयर है जो कि प्रोटेक्ट कर रही है यूट्रस को। तो इसकी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये शेडिंग होने लगती है और ये टूटने लगता है, एंड देन ब्रेक डाउन होने के बाद ये सर्विक्स एंड वेजाइना के थ्रू बाहर निकलने लगता है, जिसको हम ब्लीडिंग बोल देते हैं। सो जान लेते हैं होता क्या है ये। सो इट इज़ द इनर मोस्ट लाइनिंग लेयर ऑफ यूट्रस। बताया मैंने कि एक लाइनिंग होती है जिसका फंक्शन होता है टू प्रिवेंट एडेशन बिटवीन द अपोजिट वॉल्स ऑफ द मायोमेट्रियम। देखो मायोमेट्रियम, अगर मैं मायोमेट्रियम की बात करूँ यहाँ पर, सो दिस वन मायोमेट्रियम, ठीक है। तो ये जो लेयर है मायोमेट्रियम की एक दूसरे से चिपक ना जाएं, उसको बचाने का काम है एंडोमेट्रियम का, ताकि ये जो अपोजिट वॉल से एक साथ चिपक गई, एडेसिव हो गई, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो उसको रोकने का काम भी किसका है, एंडोमेट्रियम का। ओके, सो अब मायोमेट्रियम क्या है। सो इट इज़ द मिडिल लेयर ऑफ यूट्राइन वॉल, मिडिल लेयर है जिस कंसिस्ट होती है यूट्राइन स्मूथ मसल सेल्स की, जो स्मूथ मसल सेल की बनी है, देखो ये वाला पोर्शन। सो मायोमेट्रियम है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम क्या होते हैं, किस तरीके से ये दोनों साइकिल में काम करती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर, और वीडियो को ज़्यादा बड़ा भी नहीं करूँगा कि ताकि आप थोड़े अनकंफर्टेबल फील ना करें वीडियो, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा छोटा करके ही आपको बहुत ईजिली तरीके से बना कर दिखाया। तो आई होप कि आपको सभी टॉपिक्स ईजिली समझ में आ गए होंगे, साइकिल्स के भी, प्राइमेट्स नॉन प्राइमेट्स आपका। सो रिप्रोडक्टिव फेज आपकी, we have done your reproductive phase. If you like the video, so you can like, share, comment and subscribe. Please subscribe कीजिए. Thank you so much. Stay home, stay safe.